Hello students. In earlier lecture we have discussed the fragmentation. Basically it is of two type, external or internal fragmentation. How to reduce this fragmentation by compaction और paging technique. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेजिंग विद पेजिंग. पेजिंग जो बेसिकली है, ठीक है, इसमें हम पेजेस में मेमोरी को डिवाइड करते हैं फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स. क्लियर? दैट आर कॉल्ड द पेजेस. जो एड्रेसेस हैं मेमोरी में वो दो टाइप के होते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फिजिकल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी. डिवाइड द लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज, दैट आर कॉल्ड पेजेस. and divide the physical memory into fixed size blocks that are called frames. तो पेजेस को हमें फ्रेम्स में स्टोर करना है. इसके लिए पहले हम फ्री फ्रेम्स जो है, ठीक है, उसका ट्रैक रखते हैं. विच फ्रेम्स आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू आवर पेजेस. ठीक है, अगर हमारा कोई प्रोग्राम है और उसका साइज है जिसमें n पेजेस रिक्वायर्ड है, तो वी नीड n फ्री फ्रेम्स टू लोड दैट प्रोग्राम. क्लियर? तो हम इसमें क्या करेंगे, पेज टेबल जो है, ठीक है, दैट इज़ अ हार्डवेयर जो ट्रांसलेट करता है लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसेस. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल जो पेजिंग है, ठीक है, ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करता है. एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए हमने कंपैक्शन टेक्निक पढ़ी थी. तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए हम पेजिंग यूज़ कर रहे हैं. Address generated by the CPU is divided into page number and page offset. CPU जो एड्रेस जनरेट करता है दैट इज़ अ लॉजिकल एड्रेस, और उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ पेज नंबर एंड सेकेंड वन इज़ पेज ऑफसेट. पेज नंबर जो है दैट यूजेस एज एन इंडेक्स इनटू अ पेज टेबल. पेज टेबल में एक इंडेक्स की तरह डिस्प्ले होगा. और पेज ऑफसेट जो है that combine with the base address to define the physical memory address that is sent to the memory unit. इसे हम एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं. CPU that generate the logical address in the form of P and D. P is a page index और D is a displacement, that is also called offset. Page table is a hardware. ठीक है, लॉजिकल एड्रेस में जो पेज इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली हम फ्री फ्रेम फाइंड आउट करते हैं. और F जो है, ठीक है, दैट इज़ अ फ्रेम, ठीक है, जो हमारा फिजिकल एड्रेस उस पर्टिकुलर पेज को, ठीक है, फिजिकल एड्रेस मीन्स जो फ्रेम है उस पर स्टोर करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, देर आर 4 पेजेस, पेज 0, 1, 2 and 3 इन द लॉजिकल मेमोरी. ठीक है, पेज टेबल दैट इज़ अ हार्डवेयर. इसके अंदर जो इंडेक्स है दैट इज़ अ पेज नंबर. पेज 0, 1, 2 and 3 correspondingly, ठीक है, 1, 4, 3 and 7 these are the frames, free frames where we can allocate our pages. Like page 0 is initialized in frame 1, page 1 is initialized in frame 4, page 2 in frame 3 and page 3 in frame 7. ठीक है, these are all are the locations. ठीक है, 1, 4, 3 and 7 आर द फ्री फ्रेम्स जहाँ पर हम अपने पेजेस को अलॉट कर रहे हैं इन फिजिकल मेमोरी. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेज टेबल. पेज टेबल जो है, ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी. मतलब मेन मेमोरी में हम स्टोर करते हैं इस हार्डवेयर को, पेज टेबल को. पेज टेबल बेस रजिस्टर दैट पॉइंट टू द पेज टेबल एंड पेज टेबल लेंथ रजिस्टर दैट इंडिकेट द साइज ऑफ द पेज टेबल. तो ये दो बेसिकली रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, बेस रजिस्टर और लेंथ रजिस्टर्स. इन दिस स्कीम एवरी डेटा इन इंस्ट्रक्शन एक्सेस रिक्वायर 2 मेमोरी एक्सेसेस, 1 फॉर द पेज टेबल, 1 फॉर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर 2 मेमोरी एक्सेसेस रिक्वायर्ड होते हैं. एक पेज टेबल को एक्सेस करेगा, एक डेटा और इंस्ट्रक्शन को. 2 मेमोरी एक्सेस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द TLB. ठीक है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जो हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट डायग्राम, फ्री फ्रेम लिस्ट इज गिवन ओवर हेयर.
like 14, 13, 18, 20 and 15. These are the free frames. एक प्रोसेस अराइव होती है जिसमें हमें 4 पेजेस रिक्वायर्ड है, 0, 1, 2 and 3. Next, now the new process page table is created according to the free frames. Pages are allotted in the free frames. So 0, 1, 2 and 3, these are the indexes of page table that indicate the page numbers. 14, 13, 18 and 20 are the free frames according to pages 0, 1, 2, 3. ठीक है, फ्री फ्रेम्स में ये पेजेस इनिशियलाइज हो जाएंगे. ठीक है, तो फिजिकल मेमोरी स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं. पेज 0 जो है 14 पे इनिशियलाइज है, 14th फ्रेम पे पेज 0 इनिशियलाइज हो जाएगा. नेक्स्ट फ्रेम 13 पे पेज 1, फ्रेम 18 पे पेज 2 एंड फ्रेम 20 is initialized by page 3. Now next part is memory protection. Memory protection that is implemented by associating protection bit with each frame. In that case page table में एक और कॉलम अटैच हो जाता है. This column is called valid invalid bit. Here valid indicate that the associated page is in the process logical address space and is thus a legal page. Invalid indicate that page is not in the process logical address space. That means it is not legal, not valid, invalid page. तो इसे हम इंडिकेट करते हैं वैलिड इनवैलिड बिट से. डायग्राम से क्लियर करते हैं. देयर आर सम पेजेस 0 to 5, राइट. नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल इज, एक कॉलम और अटैच हो गया इसमें. ठीक है, फ्रेम नंबर के साथ वैलिड इनवैलिड बिट इज एसोसिएटेड. नाउ पेज 0 इज इनिशियलाइज्ड इन फ्रेम नंबर 2. क्लियर. एंड वैलिड इनवैलिड बिट इज V. Here V indicate that page is valid. ठीक है, that is stored in the memory. Similarly फ्रेम 3 में पेज 1 स्टोर है, 4 पे पेज 2. These all are the valid pages. ठीक है, तो बिट जो है इसे हम V से डिनोट करेंगे. That means these pages are valid pages. पेज 6 और एंड पेज 7 initialized in frame number 0, 0. And the bit is I. This means these pages are not there. ठीक है, that pages are not legal, not there. It means it is invalid. इसीलिए यहाँ पे bit क्या आएगी, I bit. Clear students? जहाँ पर V है it means these pages are available over here, and I means invalid. These pages are not there. तो पेज 0 to 5 जो है वो फिजिकल मेमोरी में स्टोर्ड है. नेक्स्ट शेयर्ड पेजेस. शेयर्ड पेजेस मीन्स, ठीक है, द नेम इटसेल्फ डिफाइन द शेयर्ड पेजेस. यहाँ पे कुछ पेजेस को हम शेयर कर रहे हैं. शेयर्ड कोड, वन कॉपी ऑफ द रीड ओनली कोड शेयर्ड अमंग all the processes like text editor, compiler, Windows system etc. This means कि अगर हमारे पास एक कोड है, ठीक है, उस कोड को मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर कर रही हैं. लाइक इफ़ वी हैव वन प्रिंटर, एक रिसोर्स है, तो हम मल्टीपल सिस्टम्स उस एक सिंगल रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं. शेयर कोड मस्ट अपीयर इन द सेम लोकेशन इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेसेस ऑफ ऑल प्रोसेसेस. ठीक है, सारी प्रोसेसेस के लिए वो एक ही लोकेशन पे स्टोर होगा शेयर्ड कोड. नेक्स्ट वन इज प्राइवेट कोड एंड डेटा. ईच प्रोसेस कीप्स अ सेपरेट कॉपी ऑफ द डेटा एंड कोड. ठीक है, दैट इज प्राइवेट टू द प्रोसेस. जो पर्सनल डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है, वो हर एक प्रोसेस के पास सेपरेट कॉपी होगी. और जो शेयर्ड कोड है, ठीक है, वो एक लोकेशन पे स्टोर होगा और सारी प्रोसेसेस उस कोड को शेयर कर रही हैं. क्लियर. The pages for the private code and data can appear anywhere in the logical address space. इसके लिए logical address space fix नहीं होगा, सेम लोकेशन नहीं है. ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट जो डेटा है वो चेंज हो सकता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, किसी भी लोकेशन पर स्टोर हो सकता है.
डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोसेस P1 के अंदर यहाँ पर ED1 ED2 ED3, ठीक है, एंड डेटा 1 ये 4 है, ठीक है। प्रोसेस P2 के पास ED1 ED2 एंड ED3 डेटा 2 स्टोर है। सिमिलरली प्रोसेस 3 ED1 ED2 ED3 एंड डेटा 3। अब स्टूडेंट्स हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो हमारा ED1 2 एंड 3 है ये तीनों प्रोसेसेस के पास है, P1 P2 एंड P3। क्लियर? तो हम इस पार्ट को ED1 ED2 और ED3 जो है इसे हम शेयरिंग पे डाल सकते हैं। मीन्स तीनों प्रोसेसेस इस पार्ट को स्टोर करेंगे रेदर देन कि तीनों के पास इंडिविजुअली स्टोर हो, ठीक है। तो वो 3 टाइम्स मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी, इसलिए हम उसे एक ही पार्ट पे स्टोर करते हैं, ठीक है। और तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। डेटा 1 डेटा 2 एंड डेटा 3 जो है, ठीक है, ये हमारे क्या है पर्सनल डेटा, दैट इज़ प्राइवेट डेटा जो इंडिविजुअली हर एक प्रोसेस के पास है, तो इसे हम सेपरेटली स्टोर करेंगे। पेज टेबल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, पेज टेबल स्ट्रक्चर में क्या है 3 4 6 1 फॉर प्रोसेस 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए फ्री फ्रेम्स। 3 4 6 पे ED1 ED2 ED3 स्टोर है, 3 4 6। तो सिमिलरली तीनों पेज टेबल्स जो क्रिएट होंगी पेज 1 पेज 2 और पेज 3 के लिए, इन तीनों में सेम फ्रेम जो है उसका रेफरेंस स्टोर करते हैं 3 4 6। डेटा 1 डेटा 2 और डेटा 3 के लिए, ठीक है, तीनों पेज टेबल्स में अलग अलग इंडिविजुअल फ्रेम्स होंगे। लाइक प्रोसेस 1 की अगर हम पेज टेबल देख रहे हैं तो 3 4 6 पर ED1 ED2 ED3 स्टोर होंगे। डेटा 1 जो है वो फ्रेम 1 पे स्टोर होगा। सिमिलरली पेज 2 अगर हम देखेंगे टेबल तो 3 4 6 पे ED1 ED2 ED3 और 7 फ्रेम पर डेटा 2 स्टोर है। पेज टेबल अगर हम 3 देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 6 पे ED1 2 3 स्टोर है। डेटा 3 जो है वो फ्रेम 2 पे स्टोर है। तो इस तरह ये फिजिकल मेमोरीज जो है वो असाइन हो रही हैं। ED1 2 एंड 3 जो है, ठीक है, इसमें ये हमारा शेयरिंग पर है 3 4 6 फ्रेम जो तीनों प्रोसेसेस यूज़ कर रही हैं। क्लियर? तो इस तरह हम मेमोरीज को बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं शेयर्ड करके बाय शेयरिंग पेजेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंटेशन। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स दैट सपोर्ट द यूजर व्यू ऑफ मेमोरी, ठीक है। अ प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। सेगमेंट इज अ लॉजिकल यूनिट सच एज द मेन मेमोरी, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल टेबल, एरेज एट्सेट्रा। तो सेगमेंटेशन जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। एक प्रोग्राम जो है वो कई कलेक्शंस होते हैं सेगमेंट्स के। अगर हम उसे जर्नल स्ट्रक्चर में देखें तो यूज़र स्पेस एरिया में लाइक 1 2 3 4 दीज ऑल आर द सेगमेंट्स, और इन सेगमेंट्स को हम फिजिकल मेमोरी स्पेस में स्टोर करते हैं। पेजिंग की तरह ही ये कुछ सिमिलर है, बस वहाँ पर हम पेजेस को स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे हमें सेगमेंट्स को स्टोर करना है। सेगमेंट्स का साइज़ फिक्स नहीं होता है लाइक अ पेजेस जो थे, ठीक है, वो हमारे फिक्स साइज ब्लॉक थे। सेगमेंटेशन के लिए हार्डवेयर यूज़ होगा सेगमेंट टेबल, ठीक है। इसके अंदर बेस और लिमिट स्पेसिफाई होंगे। बेस जो है दैट इज़ द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस वेयर द सेगमेंट रिसाइड इन मेमोरी, लिमिट इज़ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस जो है दैट कंटेन द सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। सेगमेंट टेबल बेस्ड रजिस्टर्स पॉइंट टू द सेगमेंट टेबल्स लोकेशन इन मेमोरी or indicates the number of segments used by a program by the segment length registers. सेगमेंट आर्किटेक्चर क्या है? रीलोकेशन, ठीक है, दैट इज़ अ डायनेमिक और बाय सेगमेंट टेबल। शेयरिंग, शेयर्ड सेगमेंट्स लाइक द पेजिंग, जैसे हम पेजेस को शेयर कर रहे थे, ठीक है, सेम सेगमेंट नंबर। एलोकेशन जो है दैट इज़ अ बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट।
and external fragmentation. We have already discussed in our previous lecture. Now the protection, ठीक है, similarly as a paging, validation bit 0, ठीक है, illegal segments, read, write, execute privileges with each entry in the segment table associated the one protection bit. Protection bit associate with the segments. Code sharing occur at the segment level. सेगमेंटेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू हमें क्लियर होगा, ठीक है. द सेगमेंट्स, सिंस सेगमेंट्स वेरी इन द लेंथ एंड मेमोरी लोकेशन इज अ डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन, ठीक है. तो वेरिएबल लेंथ के सेगमेंट्स हैं. लाइक प्रोसेस P1, हियर द सेगमेंट 0 एंड सेगमेंट 1, एडिटर एंड डेटा 1. सेगमेंट प्रोसेस 2 में सेगमेंट 0, सेगमेंट 1 फॉर एडिटर एंड डेटा 2. तो यहाँ पर सेगमेंट टेबल्स जो हैं वो एज अ हार्डवेयर यूज़ हो रही हैं. 2 रजिस्टर्स, 2 कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं. 1 इज़ लिमिट, सेकंड इज़ बेस. तो हम प्रोसेस P1 के लिए देखते हैं पहले सेगमेंट टेबल. सेगमेंट 0 जो है, ठीक है, उसकी लिमिट है 25286 एंड द बेस इज़ 43062. तो फिजिकल मेमोरी में, ठीक है, जब हमारा ये सेगमेंट 0 स्टोर होगा जो एडिटर के लिए, क्लियर, 43062 से स्टार्ट है और 68348, क्लियर, ये इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक है. इसको हम कैसे चेक करेंगे? 43062 से स्टार्टिंग हो रही है हमारी, दैट इज़ अ बेस एड्रेस, और 25286 जो है ये इसकी लिमिट है, मीन्स बाउंड्री मैक्सिमम यहाँ तक यूज़ होगा. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो गया? साइज ऑफ द सेगमेंट 0. सिमिलरली सेगमेंट 1 जो है, ठीक है, इसका बेस एड्रेस है 68348, ठीक है. ये डेटा 1 यहाँ से स्टार्ट होगा. लिमिट क्या है इसकी? 4425. तो ये इसकी लिमिट हो गई, क्लियर. मतलब यहाँ तक हमारा डेटा जो है 1 स्टोर है. ऐसे ही सेगमेंट अगर हम प्रोसेस P2 के लिए देखें तो एडिटर और डेटा 2 है. एडिटर इज सेम, ठीक है. एडिटर दोनों के लिए शेयरिंग बेसिस पर है, तो इसके लिए बेस और एड्रेस जो लिमिट है वो सेम होगी, ठीक है. डेटा 2 जो है दैट इज़ अ प्राइवेट कोड, प्राइवेट सेगमेंट. तो डेटा 2 सिमिलरली अलग लोकेशन पर है, लाइक द डेटा 1. तो इसके लिए बेस एड्रेस 90003, द स्टार्टिंग एड्रेस 8850 इज़ द लिमिट. तो 8850 को हम ऐड कर देंगे बेस रजिस्टर के साथ, एंड दिस इज़ द बेस प्लस लिमिट. मतलब डेटा 2 हमारा किस एंड लोकेशन तक है वो एड्रेस हम देख सकते हैं फिजिकल मेमोरी में. दिस इज़ द सेगमेंटेशन and sharing of segmentation. Thank you students. Now go through this slides or lectures. If you have any query regarding it, free to ask. Okay students.